हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर कर रहे थे, उसका नेमिंग हम लोग कर लिए थे। और अब हम लोग करेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। डैट मीन्स कि जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखेंगे, इसके बॉन्ड एंगल को समझेंगे और इसके बॉन्ड लेंथ को हम लोग देखेंगे। इससे एक अल्कोहल फिनॉल और ईथर के रिएक्शंस को समझने के लिए, इसके प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए स्ट्रक्चर को अगर हम लोग समझ लेते हैं तो काफ़ी हम लोग को बेनिफिट मिलता है, एक बढ़िया कंसेप्ट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये आपका है स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। तो अल्कोहल का अगर हम लोग इसमें स्ट्रक्चर अगर देखें तो सबसे पहले आप देखिए अल्कोहल के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कार्बन के चेन के साथ O और H लगाते हैं, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप हो जाता है OH। अब इसका अगर डेरिवेटिव देखेंगे तो डेरिवेटिव में अगर देखिए ये कहाँ से ड्राइव हुआ। सबसे पहले आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होंगे, तो केमिकल बॉन्डिंग में आपको 11th क्लास में मिला होगा। ये यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। ठीक है, एक कंसेप्ट के लिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, और ये हाइड्रोजन होता है। जैसे H2O का अगर हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर अगर देखें तो H2O के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। इस तरह से ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेता है ऐसे, और इस हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन गेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, दैट मीन्स कि ऑक्सीजन कंप्लीट देयर ऑक्टेट। बट सिमिलरली hydrogen also shared 1 electron from oxygen। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोग को दिखाई देगा कि ऑक्सीजन यहाँ पे आप देखिए ऑक्सीजन ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहा है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, सिर्फ ये और ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया है शेयरिंग में। तो इसको हम लोग ऐसा दिखा सकते हैं कि ये वाला बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, ये वाला बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको, इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये वाला जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये इसको हम लोग बोलेंगे शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये हो गया शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये जो दोनों हम लोग को दिख रहा है ये है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह का अगर वाटर का मॉलिक्यूल अगर बनता है तो इसका अगर शेप को अगर हम लोग देखें तो शेप देखने के लिए आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, यानी कि VSEPR थ्योरी। और VSEPR थ्योरी में ये चीज़ बताया गया होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास जो ये 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसको हम लोग लोन पेयर बोलते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के साथ रिपल्सन करता है, और ये रिपल्सिव फोर्स होने के कारण, रिपल्सिव होने के कारण ये इसके बॉन्ड एंगल को और ये वाला बॉन्ड को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है, यानी कि थोड़ा सा टिल्ट कर देता है, जिसके कारण इसका जो शेप होना चाहिए था लीनियर, वो लीनियर ना होके वो एंगुलर शेप का आ जाता है या बेंट शेप का आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये बेंट शेप। अब इसके बीच का बॉन्ड एंगल अगर हम लोग देखें तो ये वाला बॉन्ड एंगल कितना आता है वाटर के मॉलिक्यूल में 104.5 डिग्री। तो ये लगभग 105 के अप्रॉक्स होता है। तो इसके कारण हम लोग देखेंगे, और इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर देखें ऑक्सीजन का तो यहाँ पे देखिए एक लोन पेयर प्लस एक लोन पेयर यहाँ पे है, प्लस ये बॉन्ड पेयर 1 अब प्लस ये बॉन्ड पेयर 1 हो गया, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा है। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर आएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, ये वाला जो ऑक्सीजन है यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इस तरह से ये समझ में आ गया होगा कि ये लोन पेयर रिपल्सन होने के कारण यहाँ पे इसका बॉन्ड एंगल में काफ़ी चेंजेज आता है। ठीक है, जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्डिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट इसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए था, जो कि नॉर्मल है। जबकि यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन के कारण लोन पेयर रिपल्सन के कारण इसका बॉन्ड एंगल घट के आ गया कितना 104.5 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे चूंकि ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है ये इसका साइज काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी स्मॉल साइज होता है, डेट्स वाई इसके बीच कोई रिपल्सन नहीं होगा, और इस रिपल्सन नहीं होने के कारण ये वाला जो बॉन्ड एंगल है वो
अंदर की तरफ ट्विस्ट करेगा और अंदर की तरफ जाने के कारण इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के आधार पे इसका शेप कैसा होता है। ये हम लोग वाटर का मॉलिक्यूल देखे। अब अगर आप थोड़ा सा इस चीज को अगर आप समझ गए हैं तो अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्कोहल फिनॉल ईथर के स्ट्रक्चर को इजी वे में हम लोग समझ सकते हैं। जैसे देखिए अल्कोहल की हम लोग बात करेंगे तो अल्कोहल में आप देखिए अल्कोहल का स्ट्रक्चर में ये आपको क्या कार्बन का चेन दिख रहा है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। इसके स्ट्रक्चर को अगर हम लोग अब ऐसे कर सकते हैं, ये हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया और फिर ये हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया अल्कोहल। अल्कोहल का स्ट्रक्चर हम ले रहे हैं, इसमें भी 2 लोन पेयर होगा ऐसे। तो ये लोन पेयर जिस तरह से वाटर में हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे वाटर में 2 हाइड्रोजन था यहाँ पे और इसके बदले में हम लोग क्या लिए, एक हाइड्रोजन के बदले में यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा दिए जिसको हम लोग मिथेनॉल बोल रहे हैं। तो इस तरह से अल्कोहल वाला और भी इधर कार्बन का कोई चेन हो सकता है। तो आप देखिए ये एक बड़ा सा ग्रुप यहाँ पे आ गया और एक ये हाइड्रोजन यहाँ पे स्मॉल ग्रुप है। बट ये वाला जो लोन पेयर रिपल्सन तो होगा ही, ठीक है, जिसको हम लोग लोन पेयर रिपल्सन बोल रहे हैं। तो ये रिपल्सन के कारण फिर इसका बॉन्ड एंगल भी बेंट आएगा। ठीक है, और इस ऑक्सीजन का अगर हम लोग देखें इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो ये हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3 ही होगा। ठीक है, इसके पे चूंकि 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर कहीं पे सेंट्रल एटम के पास किसी के पास होता है तो वो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अब हम लोग इसका बॉन्ड एंगल की थोड़ा सा बात करें तो ये बॉन्ड एंगल अब हम लोग देखेंगे कि क्योंकि ये वाला थोड़ा सा ग्रुप लार्ज हो गया, तो जिसके कारण वाटर में जो 104.5 डिग्री बॉन्ड एंगल आ रहा था, अब उतना ना आके उससे थोड़ा सा बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। क्योंकि ये जो रिपल्सन यहाँ पे था वो कम हो जाएगा और इसके बीच भी थोड़ा सा रिपल्सन आ जाएगा। और इसके आने के कारण क्या होगा, इसका बॉन्ड एंगल होता है 108.9 डिग्री, जो कि स्लाइटली लेस है। ठीक है, और अब हम लोग चूंकि ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना है। ठीक है, तो ये वाला दोनों सिग्मा बॉन्ड है। और इस तरह से इसका बॉन्ड एंगल की अगर हम लोग बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ में अगर हम लोग देखें, ये वाला कार्बन के साथ इस ऑक्सीजन का शेयरिंग हुआ है और इसके साथ हाइड्रोजन का शेयरिंग हुआ है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के साइज को देखते हुए अगर हम लोग इसका बॉन्ड लेंथ देखेंगे तो ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, इस बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ आता है लगभग यहाँ पे इस बॉन्ड की बात करें तो ये होता है 142 पिकोमीटर। ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ हो गया। और उसी तरह से इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें, इसके बीच का बॉन्ड लेंथ, तो ये आएगा हम लोग का 96 पिकोमीटर होता है। तो इस तरह से ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे चूंकि इतना बड़ा ग्रुप है, इसके कारण इसका बॉन्ड लेंथ यहाँ पे ये बड़ा हो गया और ये बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया। चूंकि हाइड्रोजन का साइज काफ़ी छोटा होता है कार्बन के रेस्पेक्टिवली, तो कार्बन का बड़ा होने के कारण यहाँ पे इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो बॉन्ड एंगल है, ये वाला क्या है, स्लाइटली लेस देन नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल। लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल हम लोग लिख सकते हैं। टेट्राहेड्रल एंगल, और टेट्राहेड्रल एंगल कितना होता है, जिसको हम लोग लेते हैं 109 डिग्री 28 मिनट हम लोग लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे देखेंगे कि ये टेट्राहेड्रल एंगल क्यों होता है, लेस क्यों होता है, स्लाइटली लेस। तो इसका रीजन अगर हम लोग देखेंगे तो रीजन में हम लोग को क्या दिखाई देगा, ये ड्यू टू रिपल्सन ऑफ लोन पेयर रिपल्सन ऑन ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो हम लोग इसका रीजन लिख सकते हैं ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम।
तो ये बात समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम लोग ये वाला जो बॉन्ड हम लोग देख रहे हैं वो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से थोड़ा सा स्लाइटली कम होता है। तो इसका रीजन समझ में आ गया कि ये लोन पेयर रिपल्सन के कारण ही ऐसा बॉन्ड एंगल होता है, जिसके कारण यहाँ पे जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण इसका नॉर्मल बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, बट यहाँ पे बॉन्ड एंगल आ रहा है कितना, वो 108.9 डिग्री, यानी कि ये इससे थोड़ा सा कम है, स्लाइटली लेस है। तो क्यों लेस है, तो इस तरह से ये लोन पेयर रिपल्सन के कारण, चूंकि ये भी इधर की तरफ रिपेल करता है, इसके भी इधर की तरफ रिपेल करता है। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में आप ये चीज पढ़े होंगे कि बॉन्ड पेयर रिपल्सन सबसे कम होता है, जबकि उससे ज्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, और उससे ज्यादा होता है लोन पेयर रिपल्सन। ठीक है, तो ये अल्कोहल का स्ट्रक्चर था और इस कारण से ऐसा हो रहा था। दूसरा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फिनॉल का स्ट्रक्चर हम लोग आएंगे। ठीक है, तो सेकेंड में हम लोग आते हैं फिनॉल। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। फिनॉल का स्ट्रक्चर आपको पता है कि यहाँ पे बेंजीन का रिंग होगा, इसके साथ OH लगा हुआ होगा, तो इसको हम लोग फिनॉल बोलते हैं। अब ये फिनॉल का स्ट्रक्चर फिर हम लोग यहीं पे देखेंगे कि यहाँ भी देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो इसका जो बॉन्ड लेंथ अल्कोहल में था वही बॉन्ड लेंथ यहाँ भी होगा। लेकिन इसमें अगर हम लोग देखेंगे बेंजीन के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इस तरह से, तो अब यहाँ पे देखिए लोन पेयर अभी भी इसके पास होगा, इस तरह से ये लोन पेयर और ये लोन पेयर। अब यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आप इस देख सकते हैं कि ये वाला जो कार्बन है यहाँ वाला, इस कार्बन की अगर बात करें बेंजीन का, तो ये कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब चूंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी ऑर्गेनिक में हम लोग बहुत बार ऐसा पढ़ भी चुके हैं कि इसके बाद कार्बन कार्बन बॉन्ड डबल बॉन्ड है, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके जस्ट पाई इलेक्ट्रॉन, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर इसके बाद लोन पेयर, यानी कि पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पे लोन पेयर है। तो लोन पेयर अल्टरनेट पोजीशन पे होने के कारण क्या होगा, इसके बीच रेजोनेंस होगा, कंजुगेशन होगा, और कंजुगेशन होगा तो आप समझ सकते हैं कि ये लोन पेयर यहाँ पे ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ आएगा, या फिर ये लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस करेगा, तो ये वाला क्या होगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड में चेंज होने के कारण वहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रेजोनेंस के कारण क्या होता है कि ये बॉन्ड लेंथ का जो नॉर्मल बॉन्ड लेंथ होना चाहिए था, जैसा कि अल्कोहल में हम लोग देखे, उस बॉन्ड लेंथ के कंपेरिजन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसका जो बॉन्ड लेंथ, इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, ये तो सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। इसका बॉन्ड लेंथ अगर हम लोग देखेंगे तो ये बॉन्ड लेंथ आता है 136 पिकोमीटर, जबकि अल्कोहल वाला में कितना था, 142 पिकोमीटर था। ठीक है, और OH का बॉन्ड में कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा है, तो ये 96 पिकोमीटर जैसा था वैसा रहेगा। ठीक है, इसके बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो ये बॉन्ड एंगल अब क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही है, और ये बॉन्ड एंगल लगभग इक्वल होता है 109 डिग्री के आसपास। ठीक है, यानी कि एग्जैक्ट हम लोग 109 डिग्री 28 मिनट ना होकर स्लाइटली एकदम बहुत कम होता है, या लगभग हम लोग ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला जो बॉन्ड एंगल है, और ये लगभग टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल के इक्विवेलेंट है। लेकिन ये बॉन्ड लेंथ की अगर बात करेंगे तो ये बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, लेस देन अल्कोहल है। सीधे लिखते डायरेक्ट, लेस देन अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल से इसका बॉन्ड लेंथ कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इसके और इसके बीच क्या हो रहा है, कंजुगेशन हो रहा है, इस पाई बॉन्ड और इस लोन पेयर के बीच। ठीक है, तो लोन पेयर पाई कंजुगेशन होगा, और कंजुगेशन के कारण इसका बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। तो हम लोग रीजन अगर लिखना हो तो रीजन आप लिख सकते हैं इसमें, इट इज ड्यू टू इसका दो रीजन हो सकता है। पहला रीजन क्या है, फर्स्ट रीजन में अगर देखेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर
पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस या कंजुगेशन भी लिख सकते हैं, रेजोनेंस बिटवीन लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एंड पाई बॉन्ड ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट रीजन हुआ। दूसरा रीजन हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ रिंग फ्रॉम विच ऑक्सीजन इज अटैच्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ रिंग from which oxygen is attached। यानी कि यहाँ पे देखिए ये वाला कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो ऑटोमेटिक है कि ये वाला बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा। क्योंकि sp3 कार्बन से अगर जुड़ा हुआ रहता है तो इसका बॉन्ड लेंथ थोड़ा ज़्यादा होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले भी पढ़े होंगे कि sp3 बॉन्डेड कार्बन के साथ जो बॉन्ड होता है वो sp3 बॉन्ड जिसको हम लोग बोल रहे हैं, तो वो उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा कंपेरिजन टू sp2, और उससे कम होगा फिर sp बॉन्ड का, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा स्लाइटली कम आ जाएगा, ठीक है। तो इसका दो रीज़न हुआ, एक फर्स्ट रीज़न और ये सेकेंड रीज़न। मेन इसका रीज़न अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट वाला रीज़न सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे ईथर का। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब इसके बाद थर्ड में स्ट्रक्चर ईथर आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, कार्बन का चेन होगा, फिर ऑक्सीजन होगा, फिर इधर भी कार्बन का चेन होगा। यानी कि दो कार्बन का चेन, अल्कोहल में सिर्फ एक ही कार्बन का चेन था, एक साइड में हाइड्रोजन था। फिनॉल में इधर बेंजीन का रिंग था, इधर हाइड्रोजन था। लेकिन ईथर में क्या होगा, इधर भी कार्बन का चेन रहेगा, इधर भी कार्बन का चेन रहेगा। तो अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि इसका स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो ये स्ट्रक्चर ऐसा होगा, CH3OCH3 डाईमिथाइल ईथर जिसको हम बोल रहे हैं। फिर यहाँ पे भी इसके पास लोन पेयर होगा, इसके पास लोन पेयर होगा, हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, वाटर से अगर कंपैरिजन करें तो वाटर से कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो स्मॉल ग्रुप था, लेकिन ये वाला CH3 और CH3 ये बल्कि ग्रुप आ गया हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बल्कि ग्रुप आने के कारण क्या होगा कि इसके और इसके बीच अब रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसके रिपल्सन होने के कारण क्या होगा, जो बॉन्ड एंगल कम हो रहा था पहले, वो बॉन्ड एंगल अब बढ़ जाएगा। यानी कि अब जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल होना चाहिए था उससे स्लाइटली लार्ज बॉन्ड एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहां पे देख सकते हैं। तो इस तरह का ग्रुप अगर हम लोग देखें तो इसका बॉन्ड एंगल, अगर हम लोग बॉन्ड एंगल आता है 111.7 डिग्री, ठीक है। जबकि इसका बॉन्ड लेंथ अगर देखेंगे तो ये आएगा 141 पिकोमीटर। तो बॉन्ड लेंथ तो लगभग सेम है, 141 पिकोमीटर। अल्कोहल में 142 पिकोमीटर था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड एंगल का फर्क पड़ रहा है। रिपल्सन या अभी भी रिपल्सन होगा इसमें, लेकिन इस रिपल्सन से थोड़ा सा ज़्यादा डोमिनेट रिपल्सन इसके बीच हो रहा है, ठीक है ना, CH3 और CH3 के बीच। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये जो बॉन्ड एंगल है ये है स्लाइटली मोर देन टेट्राहेड्रल एंगल। टेट्राहेड्रल एंगल, ठीक है। और इसका रीजन अगर हम लोग देना चाहें तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस बिटवीन द बल्की ग्रुप्स
इट इज ड्यू टू द एस्टेरिक रिपल्सन लिख सकते हैं, एस्टेरिक रिपल्सन या एस्टेरिक हिंड्रेंस, रिपल्सन बिटवीन टू बल्की ग्रुप्स। टू बल्की ग्रुप R एंड R डैश। देखिए R एंड R डैश लिखे हैं, एक्चुअली ये अल्काइल ग्रुप है तो यहाँ पे तो हम लोग CH3 लिखे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी ग्रुप अगर हो तो फिर हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, उसको मतलब सिंपल में जनरल में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे R एंड R डैश से। तो जो कोई भी कार्बन का चेन यहाँ पे R और R डैश अगर रहे, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग लिख दे इस तरह से R और इसको लिख दे R डैश, तो इस तरह का अगर ग्रुप रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बल्कि ग्रुप होने के कारण वहाँ पर रिपल्सन होगा, रिपल्सन होने के कारण इसका बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। जैसे ये वाला रिपल्सन तो हो रहा था, लेकिन इससे ज़्यादा डोमिनेट रिपल्सन ये वाला हो जाएगा, तो इस कारण से इसका बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। तो ये था आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर का स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखेंगे कि